मैं अभी फ़िलहाल कहाँ हूँ ये आप देख सकते हो। ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आपको आइडिया लग जाएगा मैं कहाँ हूँ। दिस इज़ द एम्बेसडर ब्रिज, राइट। ये डेट्रॉइट रिवर है, इसी से आपको आइडिया लग रहा है मैं कहाँ हूँ, राइट। मैं वापस क्यों आया क्यों नहीं, सारा कुछ आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। बट अभी फ़िलहाल ये नज़ारे देखो, कितना ब्यूटीफुल वेदर है एंड लोग फिशिंग कर रहे हैं। ये जो रेल है ना, या जो भी किसको कह सकते हो एक तरीके से आप, ये था नहीं पहले, बिकॉज मैं वहीं पे बैठ के वीडियोस बनाता था। एंड दिस इज़ समथिंग जो मुझे लगता है अभी 6-7 मंथ्स पहले ही बना है, जस्ट फॉर फिशिंग एंड ऑल। सो काफ़ी सुंदर लग रहा है यार। टेम्परेचर यहाँ पे तो जब से मैं आया हूँ तब से 20s में चल रहा है। वहाँ बैठ के ना हम लोग बातें करते हैं। आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने पिछले 2 सालों में क्या सीखा, आपको क्या सीखना है, एंड वाई डिड आई मूव बैक टू विंडसर। ठीक है, जहाँ मैं था वहाँ पे क्या रीजंस की वजह से मैं वापस आया हूँ। पर्सनली ऐसे कोई रीजंस थे ही नहीं यार, ब्यूटीफुल प्लेसेस जहाँ मैं रहा हूँ। बट यहाँ आने का रीज़न क्या है वो आपको आज की वीडियो के अंदर पता लगेगा। सो मेक श्योर यू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, अपने थॉट्स बताओ यार। एंड या शुरू करते हैं। अगर आप मुझे पिछले 2 ईयर्स से फॉलो करते हो तो आपको शायद पता नहीं होगा, बट मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था। एंड व्हेन आई केम ओवर हियर, एक क्या होता है जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो या कहीं पे भी आप रहते हो यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द, आपका ना एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है, एक अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल बन जाता है। एंड यू गेट वेरी फेमिलियर विद द प्लेस एंड एक्वाइंटेड विद एवरीथिंग, राइट। एक कंफर्टेबल तरीके के हो जाते हो आप। एंड जब मैं लाइक फील्ड जॉब भी ढूंढ रहा था तो मैं विंडसर के बाहर नहीं अप्लाई कर रहा था। मैंने बहुत लेट अप्लाई करना स्टार्ट किया विंडसर के बाहर, बिकॉज मुझे विंडसर में कहीं पे फील्ड जॉब मिल ही नहीं रही थी। एंड जो भी मिल रही थी ओवर देयर दे वर आस्किंग लाइक ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लाइक एटलीस्ट 3-4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो मेरे पास वो टाइम पे नहीं था। एंड मुझे पता भी नहीं था यहाँ का मार्केट कैसे वर्क करता है। सो आई वाज लाइक यार विंडसर के बाहर निकलना पड़ेगा मुझे, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था। बिकॉज मैं टोरंटो गया था, राइड लेके 1-2 बार गया था, एंड किचनर साइड गया था एंड ऑल जगहों पे गया था ऊपर के साइड पे, बट मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया था जब मैं विंडसर में रहता था, तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज वो जो जगह है ना यार, ठीक है, मतलब पब्लिक बहुत है। एंड मतलब पब्लिक तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, बट वहाँ पे उस तरीके का मेरे को वाइब ही नहीं बैठा था वो जगह। टोरंटो ले लो आप, इटोबिको, या जो भी जितना भी वो पट्टा है, किचनर विचनर वाला जो है वो एरिया है। बिकॉज अगर एक बार आप विंडसर में रहे हो तो आपको वो साइड पे बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। क्यों? उसके मल्टीपल रीजन है यार। यहाँ पे आपको हर चीज मिल जाती है। नंबर 1, सिटी लाइफ भी मिलती है, लोग भी मिलते हैं, प्लस एक्सपेंसेस भी कम है। उसके अलावा आपको इस तरीके का जो मैं आपको डेट्रॉइट रिवर दिखा रहा हूँ, ये वाला आपको बहुत नजीक मिल जाता है। अगर आप यूनिवर्सिटी के साइड रहते हो या कहीं भी रहते हो, आप ज्यादा दूर नहीं है तो यहाँ पे आ सकते हो। यूएस नजीक है। हर चीज हर चीज है विंडसर के अंदर, मुझे ऐसा लगता है, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ टोरंटो एंड ऑल। टोरंटो साइड अगर आप जाओगे तो आपको ये सब चीजें नहीं मिलेगी। ठीक है, नो डाउट आपको सैलरीज अच्छी मिल सकती है, आपको शायद एक मतलब डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट मुझे पर्सनली इतना कुछ था नहीं। ठीक है, जब मैं गया फर्स्ट टाइम, मैं सिर्फ गया था एक्सपीरियंस बिल्डअप करने के लिए। एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है, अगर मेरे फ्रेंड्स बाहर निकल गए तो आई डोंट केयर, मैं वहां पे रहूंगा। बट अगर मेरे फ्रेंड्स विंडसर में रह गए तो फिर मैं वहां पे ज्यादा नहीं रहने वाला, एक्सपीरियंस बिल्डअप करके आई जस्ट रिटर्न बैक, राइट। तो ये नंबर 1 रीजन था मेरा रिटर्न होने का, मेरा फ्रेंड सर्कल यहाँ पे बना था। बिकॉज जो आपकी एक बार यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स बन जाते हैं या जहाँ आप रहते हो वहाँ फ्रेंड्स बन जाते हैं ना, वो फ्रेंड्स फिर जॉब पे नहीं बनते, या फिर एक बार कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाहर निकलने के बाद उस तरीके का फ्रेंड सर्कल नहीं बनता है। वो जो फीलिंग्स अटैचमेंट हो गया होता है ना आपको, वो नए नए लोगों के साथ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो दैट वॉज द नंबर 1 रीजन वाई आई मूव्ड बैक। नंबर 2, यहाँ आने से पहले मैं लिस्टोविल में रहता था। एंड लिस्टोविल में रहने से पहले मैं इटोबिको में रहता था, इटोबिको ब्रैम्पटन ये वाला साइड, ठीक है। सो इटोबिको ब्रैम्पटन तो ठीक है, मैं वहां से निकला क्यों? बिकॉज मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी लिस्टोविल के अंदर, राइट। वो कंपनी मुझे ज्यादा सैलरी दे रही थी, प्लस बेनिफिट्स बहुत ज्यादा थे, प्लस पोजीशन अच्छी दे रहे थे, एंड इंडिपेंडेंट वर्क एंड हर चीज थी वहां पे। तो मैं इसलिए इटोबिको ब्रैम्पटन से मैं लिस्टोविल मूव हुआ। लिस्टोवेल मूव होने से पहले मुझे कुछ भी लिस्टोवेल के बारे में नहीं पता था। दैट वाज द नंबर 1 मिस्टेक विच आई डिड। वेल, लिस्टोवेल वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस गाइस, बट हैविंग सेड दैट, आपको वो जगह के बारे में चीजें पता होनी चाहिए। मुझे ये नहीं पता था वहां पे स्नो इतनी गिरती है, वहां पे स्नो बहुत भयानक लेवल पे गिरती है, बिकॉज ऑफ द लेक इफेक्ट। ठीक है, लेक इफेक्ट क्या होता है आप नेट पे जाके पढ़ लेना, अभी वो सब मेरे को यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना है। बट लेक इफेक्ट की वजह से क्या है, वहां पे लिस्टोवेल थोड़ा वाटर बॉडी के साइड आता है। सो इसलिए वो नॉर्दर्न पट्टे के साइड पे बहुत ज्यादा स्नो गिर जाती है। विंडसर एंड ऑल में अगर फॉर एग्जांपल हाफ एन इंच स्नो गिरेगी तो वहां पे 4-5 इंच स्नो गिर गया होगा, इतना ज्यादा लेवल ऑफ स्नो गिरता है वहां पे। एंड टेम्परेचर्स डाउन बहुत भयानक लेवल पे रहते हैं। मैंने -49 डिग्री तक गया है, फील्स लाइक -54। ठीक है, इस लेवल का टेम्परेचर था लास्ट ईयर वहां पे।
सो ये सब मुझे नहीं पता था। ये वहाँ जाने के बाद पता लगा कि भाई इस तरीके की चीज़ें हैं, मैं रह पाऊंगा यहाँ पे पर्सनली? नो, मुझे इतना ज़्यादा स्नो पसंद नहीं है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर डाउन जाए अच्छा नहीं लगता मुझे। ठीक है, मेरी बॉडी को ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बट मुझे पर्सनली पसंद नहीं था इस तरीके का क्लाइमेट। सो हाईली रिकमेंडेड, अगर आप जगह चेंज कर रहे हो तो आपको पता हो वो जगह में क्या क्या टेम्परेचर्स होते हैं, किस तरीके का एरिया है। नंबर 2, इंडियन कल्चर वहां पे बिल्कुल भी नहीं था जो मुझे अच्छा लगा, बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्टे इन कैनेडियन एनवायरमेंट, आई वॉन्टेड टू स्टे विद पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, नॉट ओनली विद इंडियंस। नथिंग नेगेटिव अबाउट एनीवन यार, बट मेरा टारगेट पहले से ही ऐसा था कि मुझे दूसरी कम्युनिटीज के साथ रहना है। आई वॉन्टेड टू गेट फेमिलियर विद अदर कल्चर्स ऑल्सो, राइट। सो ये चीज मुझे वहां पे मिली एंड आई वॉज वेरी 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 हैप्पी विद दैट, बिकॉज मेरे कंपनी में भी कोई इंडियन नहीं था, सारे गोरे बंदे थे। मुझे पता नहीं वो लोगों ने हायर कैसे किया, मुझे यही नहीं पता है, बिकॉज आई थिंक मेरे को मेरा मैनेजर बोल रहा था कि लास्ट 27 ईयर्स में कैनेडियन से बाहर हम लोगों ने कोई बंदा ये कंपनी में हायर नहीं किया। यू आर द फर्स्ट गाय जो एशिया से आ रहा है 27-28 ईयर्स के अंदर। बिकॉज मेरे मैनेजर से पहले एक लेडी थी, एक लेडी से पहले कोई और था, वो लेडी वहां पे कुछ 17 ईयर्स काम किया उन्होंने, मेरा मैनेजर वहां पे कुछ 9-10 साल से था, तो 27 ईयर्स से तो पूरा एक आइडिया मिल ही गया मुझे, राइट। तो दे आर लाइक यू आर द फर्स्ट गाय जिसको हमने कैनेडियन की रेंज से बाहर हायर किया है। तो आई वॉज लाइक क्यों किया आपने मुझे? बोलते हैं कि द क्वालिटीज वी वर लुकिंग फॉर वी डिडंट फाइंड इन एनीवन, लाइक लोग आ रहे थे इंटरव्यू देने के लिए, बट मुझे ज्यादा क्वालिटीज तेरे में नजर आई तो तेरे को ले लिया हम लोगों ने। एंड हमने तेरे साथ बैठ ही लिया था कि इसको हम लोग 3 महीने के अंदर प्रोबेशन के अंदर देखेंगे, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो विल जस्ट आउट आउट हिम। बिकॉज यार एक कल्चर होता है उनका, राइट, वो कल्चर में आप अक्यूमुलेट होंगे कि नहीं, वो भी एक बहुत डिफिकल्ट फैक्टर हो जाता है। हम बोलते हैं ना हमें कैनेडियंस के साथ रहना है, बट ऐसा नहीं है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू वर्क विद देम। उनका वे ऑफ वर्किंग अलग है, उनका वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स अलग है, हमारा वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स अलग होता है, वे ऑफ वर्किंग अलग होता है, राइट। तो वो कल्चर से वो लोगों के साथ कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है, जो मैं बहुत जल्दी जल्दी हो गया। मैं विद इन 1 मंथ 2 मंथ्स के अंदर एकदम क्लोज हो गया था वो लोगों से, एंड वो मेरे से हो गए थे। तो मैं इतना तो समझ गया ये लोग मुझे फायर नहीं करेंगे, इतना मैं क्लियर हो गया। एंड अभी भी मैंने जब रिजाइन दिया ना, तो मीटिंग में मेरे को बुलाया था वो लोगों ने, सारे 15-20 लोग बैठे थे, दे वर लाइक व्हाई आर यू रिजाइनिंग, क्या प्रॉब्लम है, कुछ हमने कुछ कम किया है, सैलरी इंक्रीज करे, ये वो। आई वाज लाइक नहीं, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी मैं ये एरिया से पक चुका हूँ। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्यों छोड़ा था, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। बट कंपनी वाइज, एरिया में खाली वेदर का एक इश्यू था, उसके अलावा मुझे पर्सनली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। मैं जहाँ रहता था वहाँ पे ब्यूटीफुल, हर चीज, सैलरी अच्छी थी, पोजीशन अच्छी थी, हर चीज सीखने भी मुझे पिछले 1.5 ईयर में इतना मिला है जितना मैंने ब्रैम्पटन ईटोबिको में भी नहीं सीखा है। उतना कुछ मुझे पता लगा वहां पे रहने के बाद। अब आप बोलोगे इतना अच्छा था तो फिर यहाँ पे विंडसर में क्यों आना था? नंबर 2, वो कंपनी में ना 1 मंथ का पेड लीव था। कनाडा में आपको ऐसी बहुत कम कंपनीज दिखेगी जहां पे आपको 1 मंथ का पेड लीव मिलता है, प्लस आपको और हॉलीडेज मिलते हैं, प्लस आपको 10 सिक लीव्स मिलती है, उसके अलावा भी कुछ और हॉलीडेज हमारे थे। तो मतलब 2 महीने का तो मेरा खाली वेकेशन ही होता था ईयर में, इतना सॉलिड एंड पूरा पेड, फुली पेड। उसके अलावा अगर आपको नॉन पेड लेना है तो आप ले सकते हो, तो इतना अच्छा कंपनी था। सो आई डिसाइडेड कि मैं 4 साल से इंडिया नहीं गया हूँ, मैं इंडिया जाता हूँ। एंड लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में विंडसर के अंदर हायरिंग चालू था, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने कंपनी स्विच करी थी। मेरा फ्रेंड एक फार्म में वर्क करता था एज अ मैकेनिक, तो उसने कहीं स्विच किया, एंड ही इज लाइक ब्रो यहाँ पे तू अप्लाई कर सकता है, कंपनी में वैकेंसी है। एंड वो टाइम पे आई वाज लाइक नहीं यार, मेरे को अभी इंडिया जाना है, एंड अगर मैं कंपनी चेंज करूंगा तो इतना वैकेशन मुझे कोई देगा नहीं। सो मैं इंडिया जाके आता हूँ, उसके बाद आई चेंज द कंपनी। सो मैं गया इंडिया जनवरी के अंदर, राइट, जनवरी फरवरी मार्च में, आपने वो वीडियो भी देखे होंगे, मार्च में मैं रिटर्न आया। एंड रिटर्न आने के बाद मैंने विंडसर के साइड पे अप्लाई करना स्टार्ट किया, ओनली विंडसर, नो वेयर एल्स, कहीं देखना नहीं है, कुछ नहीं। सो विंडसर में अप्लाई स्टार्ट किया, मेरे को 3 या 4 दिन के अंदर एक कंपनी से इंटरव्यू कॉल आ गया, तो मैंने वहां पे इंटरव्यू दिया। आई वॉज वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं आया, तो मैंने साथ साथ में दूसरी कंपनी में भी अप्लाई करना स्टार्ट किया। एंड वो लोगों ने बोला था कि अगर आपको रिजेक्शन भी आएगा तो आपको मेल आ जाएगा, एंड अगर आप एक्सेप्ट भी हम करते हैं तो आपको पता लग जाएगा। पर दोनों सिनेरियो में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया 3-4 दिन के बाद। तो मैंने फिर कहीं और अप्लाई करना स्टार्ट किया, बोला कहीं और लग जाएगा, तो मैंने कहीं और अप्लाई किया, एंड वहां पे मेरा हायरिंग हो गया। ठीक है, सो कंपनी भी अच्छी थी, उनका कॉन्ट्रैक्ट है काफी बड़ी कंपनी के साथ, तो आई वाज लाइक ये कंपनी बंद भी नहीं होने वाली है, सालों तक चलेगी, एंड एवरीथिंग वाज फाइन। तो आई वाज लाइक ओके। अब मैंने मेरे लिस्टोविल में जहाँ रहता था वो कंपनीज के सारे वेकेशंस यूज कर लिए थे, सब कुछ यूज कर लिया था।
देन आई वाज लाइक चलो अभी यहाँ पे मुझे रहना नहीं है, बिकॉज मुझे एक तो कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था मेरा वहाँ पे। कंपनी में लोग थे नो डाउट, बट उसके ऊपर कुछ फ्रेंड सर्कल नहीं था। मेरे को किचनर जाना पड़ता था, ठीक है, एंड किचनर वहाँ से कुछ 45 मिनट्स 50 मिनट्स का डिस्टेंस है, 1 आवर का डिस्टेंस है। सो कार लेके स्पेशली वहाँ जाओ यहाँ आओ, तो आई वाज लाइक ये ऐसे तो कितना चलेगा। सो दैट्स वाई नंबर 2 रीज़न ये था मैं विंडसर मूव हुआ, फ्रेंड सर्कल की वजह से। नंबर 2, जो मुझे एक्सपेंसेस वाइज भी देखने जाओ तो विंडसर इज़ वेरी चीप एज कम्पेयर टू लिस्टोवेल, टोरंटो एंड एवरीथिंग। लिस्टोवेल एक छोटा सा टाउन है, बट फिर भी टोरंटो की जितना ही एक्सपेंसिव है, ठीक है। सो वहाँ जाने के बाद मुझे कुछ ऐसा एक्सपेंसेस में कोई ऐसा सेविंग्स नहीं हो रहा था, मेरा उतना ही हो रहा था। बट हाँ, थोड़ा सैलरी ज़्यादा था तो मैं थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा रहा था, बस उतना ही है, ठीक है। तो ये 2-3 फैक्टर्स थे यार जिसकी वजह से मैं लिस्टोवेल एंड ऑल से मैं विंडसर मूव हुआ। विंडसर जिस दिन मैं आया था यार, उस दिन से मुझे एक जगह अच्छी जमी थी पर्सनली, इनकम वाइज, फ्रेंड सर्कल वाइज एंड हर तरीके से मेरे को ये जगह कंफर्टेबल लगी थी। एंड मेरा फ्यूचर में यूएस मूव होने का प्लान है। सो आई वाज लाइक अगर मैं विंडसर में रहता हूँ तो एवरी वीकेंड या महीने में 1-2 बार मैं यूएस के साइड पे कहीं दूर जाके भी हम लोग देख सकते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। एंड देन आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर जब मेरा सिटीजनशिप आ जाएगा, मैं वहाँ पे कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, जो भी कुछ है वो हम फिगर आउट कर सकते हैं। बिकॉज अगर मैं यूएस से नज़दीक रहूँगा तो मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। अगर मैं बहुत दूर रहता हूँ तो मैं यूएस जा नहीं सकता, मुझे वहाँ का मार्केट पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं, लोगों के टच में नहीं आ सकता, मुझे कुछ भी पता नहीं लग सकता, राइट। तो ये दूसरा तीसरा रीज़न था कि मैं विंडसर क्यों मूव हुआ। आई वॉज लुकिंग फॉर स्पेसिफिक कंपनीज यार, बिकॉज मेरे को ऑब्वियसली अभी यहाँ पे मैं कोई लोअर पोजीशन में काम तो करने वाला नहीं था, मेरे को कोई मेरी लेवल की पोजीशन चाहिए थी। एंड आई नीडेड सर्टन एडवांटेजेस, बेनिफिट्स एंड ये सारी चीज़ें। सो दैट इज़ वाई आई वॉज वेटिंग। मुझे 1 महीना लग गया जॉब मिलने, राइट। एक इंटरव्यू आया, कुछ जवाब नहीं आया, फिर मैंने यहाँ पे आया, यहाँ से ऑफर लेटर आया, एंड देन फिर मैंने रिज़ाइन दिया मेरी कंपनी में। एंड देन 15 डे का नोटिस देना होता है, तो वो दे के फिर मैं यहाँ पे मूव हुआ। इसलिए आपने नोटिस किया होगा तो पिछले 15-20 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है, बिकॉज जब आप जगह चेंज करते हो यार, आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी होती है। नई कंपनी में मैं स्टार्ट हुआ था तो मेरे को पहले तो वहाँ पे सब सेट करना था। उसके अलावा बहुत सारी इंश्योरेंस रिलेटेड भी चीज़ें थी मेरी कार इंश्योरेंस के ऊपर, क्योंकि वो एड्रेस चेंज नहीं कर रहे थे यार। दे आर लाइक आपने पिछले कपल ऑफ मंथ्स में इतनी बार एड्रेस चेंज कराया, क्या रीज़न है क्या नहीं। तो आई हैड टू डील विद द पॉलिसी, देन वो सब चेंज करवाया मैंने। तो आई वॉज लाइक ओके, ये सब चीज़ों में बिजी था। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें थी, राइट। अब वो सब मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ, बट मल्टीपल चीज़ें थी जिसके वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पाया यार। बट अब से वीडियोस डालना शुरू कर दूंगा मैं। यूएस साइड के वीडियोस आएंगे, विंडसर के अंदर भी हम लोग कहीं भी जा रहे हैं तो वीडियोस आएंगे, राइट। एंड वीडियोस मैं कोशिश करूंगा एटलीस्ट वीक में एक वीडियो डालूं, ताकि आप लोगों को भी मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। लेट मी क्लियर वन थिंग गाइज, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अपलोडिंग एनी कैनेडा अपडेट वीडियोस या इमिग्रेशन रिलेटेड वीडियोस। मेरे चैनल पे आपको वो सब देखने नहीं मिलेगा। पहले मैं डालता था, आई अंडरस्टैंड, मैं स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए इन्फॉर्मेशन दूंगा, बट वो इमिग्रेशन अपडेट एंड कंसल्टेंसी टाइप सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी है मुझे। आई एम नॉट पर्सनली, मुझे लगता है कि यार मेरा नेचर उस तरीके का नहीं है। सो इट्स बेटर कि मेरा जो नेचर है वो हम करें रादर देन कुछ और करे शुरू करें। सो ये था भाई जो 15 दिन में हुआ, पिछले 15 क्या 20-25 दिन, 1 महीने में जो भी कुछ हुआ है। सो दैट इज़ वाई मैं जब से आया था तब से वीडियोस की इतनी फ्रीक्वेंसी भी मैं डाल नहीं पाया हूँ, बिकॉज मैं 2 बार तो विंडसर आ गया था इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि इन पर्सन रहता है ना, पहले ऑनलाइन रहता है फिर इन पर्सन आना पड़ता है आपको। तो इसलिए ट्रैवलिंग भी बहुत हो रहा था, वीकेंड्स के ऊपर मंडे टू फ्राइडे जॉब कर रहा था, तो इसके वजह से थोड़ा वीडियोस में मैं फोकस नहीं कर पाया हूँ। मैंने यूट्यूब भी पिछले काफ़ी टाइम से देखा भी नहीं है, राइट। इंस्टाग्राम यूज़ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। सो इस तरीके का सीन है। सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर इन दिस वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना यार। एंड विंडसर में हो तो ज़रूर मिलेंगे। कमेंट करो, आप अपने थॉट्स बताओ। आप कनाडा आए हो पिछले साल टाइम के अंदर, कुछ महीनों के अंदर, या लास्ट ईयर कुछ ऐसा है तो वो भी कमेंट में बताओ। कौन सी वीडियोस चाहिए फ्यूचर में वो भी कमेंट में बताओ। सारी चीज़ें बताओ यार। ये तो सिर्फ एक फन ब्लॉग था, आपको खाली बताना था मुझे कि मैं विंडसर क्यों मूव हुआ, क्या क्या रीजंस थे। सो दिस वॉज द थिंग। कैसा लगा बताना, लाइक शेयर कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए